Assalamu alaikum everyone. This is Dr. मंजूर अहमद शेख. वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो. और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन. सो बिफोर डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक, लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेम. सबसे पहले हम एटीट्यूड का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे. उसके बाद हम एटीट्यूड फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे और उन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द टॉपिक आई विल आल्सो गिव टॉप 4 क्वेश्चंस. दीस क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करंट टॉपिक. आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ यू वॉच द वीडियो अंटिल द एंड you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन. एटीट्यूड इज आवर टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड एन ऑब्जेक्ट either positively और नेगेटिवली. अगर हमें एटीट्यूड को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एटीट्यूड इज आवर टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड एन ऑब्जेक्ट आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. इसका मतलब यह है कि एटीट्यूड हमारे उस टेंडेंसी का नाम है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली रेस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है. द ऑब्जेक्ट कैन बी ए थिंग, एन आइडिया, A person or a situation. In a nutshell हम ये कह सकते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनके टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड या पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड एंड इट्स 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल, you can watch my previous videos. I am sharing link to those videos below in the description box. Now let us talk about attitude formation and explore how attitudes are initially formed. Attitude formation is the process through which we develop our thoughts, emotions and beliefs about people, things or situations. एटीट्यूड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जिस दुनिया में हम रहते हैं हम कॉन्स्टेंटली नए लोगों को, नई सिचुएशंस को और नई चीजों को एक्सपोज होते रहते हैं. एंड इन द प्रोसेस उन चीजों के बारे में हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है. दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दुनिया की चीजों के टुवर्ड्स हमारा जो भी एटीट्यूड होता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उस एटीट्यूड के साथ हमारे बिलीफ्स, हमारे थॉट्स और हमारी इमोशंस कनेक्टेड होते हैं. एटीट्यूड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड्स ओवरनाइट फॉर्म नहीं होते बल्कि एटीट्यूड्स ओवर टाइम फॉर्म होते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन. नाउ वी विल डिस्कस दोज फैक्टर्स वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो चलिए अब हम उन वेरियस फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. Various factors influencing attitude formation. पहला फैक्टर जो है वो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस. अगर हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करें, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन. यानी हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं एंड वी डेवलप मोस्ट ऑफ आवर एटीट्यूड्स बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता है एंड ही फाइंड इट्स टीचिंग्स अपीलिंग, प्रैक्टिकल एंड एनकरेजिंग, तो जब वो इन टीचर्स को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करता है तो उसको अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारी फेवरेबल चेंजेस देखने को मिलती हैं एंड consequently he develops a positive attitude towards self-help books. And this positive experience motivates them to explore more self-help books on the genre. Now let us have a look at the second factor, and that is social influence. Social influence.
Social influence also plays an important role in attitude formation. Social influence का मतलब ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमें दूसरे लोगों के साथ रहना होता है, चाहे वो लोग हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो या फिर टीचर्स हो। तो जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हमारा लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज के दौरान हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, तो इन द प्रोसेस ये होता है कि हम एक दूसरे के टुवर्ड्स एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एजुकेशन को बहुत ही वैल्यू करता है। दे हैव ए ग्रेट लाइकिंग फॉर एजुकेशन एंड कंसिडर्स इट एज ए की टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। और इसके अलावा ये स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली अपनी क्लासेस करता है और नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को सीक आउट करता है और उनको अवेल करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ दे एनकरेज देयर फ्रेंड्स टू टेक एजुकेशन सीरियसली। In this way they develop a positive attitude towards education. लेकिन स्टूडेंट के इस पॉजिटिव एटीट्यूड के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है, जैसे कि उसके सपोर्टिव टीचर्स का, इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स का और उन फैमिली मेंबर्स का जो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, एजुकेशन को वैल्यू करते हैं। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा सोशल इन्फ्लुएंस कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। नाउ लेट अस हैव ए ग्लैंस एट द थर्ड फैक्टर एंड दैट इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चर ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो अगर हम कल्चर की बात करें तो हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है। इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि कल्चर एक्चुअली क्या होता है। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, वैल्यूज, लैंग्वेजेस, मीडिया, आर्ट, ड्रेस कोड और सोशल नॉर्म्स। तो ये सब चीजें लोग कॉमनली शेयर करते हैं। लोग अपने कल्चर को न सिर्फ फॉलो करते हैं बट दे पास इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ताकि नई जनरेशन के लोग भी इसको फॉलो करें। लेट अस अंडरस्टैंड इट क्विकली विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अगर हम एशियन कल्चर्स की बात करें, एशियन कंट्रीज में यंगर लोग एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, वो उनके साथ पोलाइटली पेश आते हैं, वो उनका केयर करते हैं और उनकी बात मानते हैं। इसके अलावा एशियन कंट्रीज में लोग कलेक्टिवली काम करते हैं, कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। तो वहीं पे अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, एवरी पर्सन इन वेस्टर्न वर्ल्ड इज ट्रीटेड विद इक्वल रेस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। तो हमने इन दो एग्जांपल से समझा कि कैसा एक कल्चर लोगों में एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट डेवलप करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर एंड दैट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी एटीट्यूड फॉर्मेशन को ट्रिमेंडसली इंपैक्ट करता है। अगर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें टेलीविजन आता है, रेडियो आता है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, सोशल मीडिया आता है, न्यूज आती है और इंटरनेट आता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मीडिया इन एटीट्यूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स वॉच करता है और उन न्यूज रिपोर्ट्स में उस पॉलिटिकल लीडर को नेगेटिव लाइट में पेश किया जा रहा है और इस पर्सन ने कभी भी इस पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं की होती है, बट बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द मीडिया द पर्सन डेवलप्ड एन अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पॉलिटिकल लीडर। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा हाउ मीडिया कैन इम्पैक्ट आवर एटीट्यूड फॉर्मेशन, especially unfavorable attitudes, negative attitudes. Now let us talk about the fifth factor and that is classical conditioning. Classical conditioning. Classical conditioning also plays an important role in attitude formation. Let us understand the role of classical conditioning in attitude formation in the light of an example.
फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट मैथ्स पढ़ने के लिए जाता है और वो अपने टीचर के लेक्चर्स को बहुत ही अपीलिंग और एंगेजिंग पाता है, और इसके अलावा उसका टीचर जो है वो बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पफुल है, और क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में टुगेदरली मैथ प्रॉब्लम्स और मैथ पजल्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह क्लासरूम की ये ओवरऑल एक्सपीरियंस इस स्टूडेंट के लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनती है, और ग्रेजुअली इस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगता है, वो मैथ्स को एंजॉय करता है, एंड विद द रिजल्ट ही डेवलप्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स। उसके बाद जब भी वो मैथ्स के बारे में सोचता है तो उसको क्लासरूम की वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस याद आती है। जब भी वो क्लासरूम की उस प्लेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है तो उसे मैथ्स याद आता है। तो इस तरह प्लेजेंट एक्सपीरियंस और मैथ्स में एक एसोसिएशन डेवलप होता है और वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। तो इस तरह हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की इस एग्जांपल से समझा कि जब दो चीजों के दरमियान एक पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप होता है, दैट पेव्स द वे फॉर ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इन दिस वे क्लासिकल कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम सिक्स्थ और सेवंथ फैक्टर के बारे में बात करते हैं, विच आर रिलेटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। सिक्स्थ फैक्टर जो है वो है रीइंफोर्समेंट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और सेवंथ फैक्टर जो है ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ रिलेटेड है। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू शेप द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन एटीट्यूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय एक कंपनी में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है और उसका बॉस उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से बहुत ही इंप्रेस होता है, एंड ही प्रमोट्स देम टू ए नेक्स्ट हायर पोजीशन। यानी एम्प्लॉय को उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे प्रमोशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। प्रमोशन या रीइंफोर्समेंट मिलने के बाद ये एम्प्लॉय न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे इंप्रूव भी करता है। सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एन एम्प्लॉय डेवलप्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब। तर हमने इस एग्जांपल से समझा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, शेप किया जा सकता है। तो चलिए अब हम पनिशमेंट की एग्जांपल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोड पे बहुत तेजी के साथ चला रहा है, तो इस ड्राइवर को पुलिस रोकती है और फास्ट ड्राइविंग पे उसको फाइन किया जाता है, पुनिश किया जाता है। पुनिशमेंट मिलने के बाद इस ड्राइवर का एटीट्यूड चेंज होता है और फिर वो फ्यूचर में कभी फास्ट ड्राइविंग नहीं करता। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल से समझा कि पुनिशमेंट के थ्रू लोगों के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू टॉप 4 क्वेश्चंस। आई होप दैट यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस ऑनेस्टली बिफोर सीइंग द आंसर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट शेप्स ए पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रेस्पेक्टिंग एल्डर्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म वेल थ्रू रिवॉर्ड्स एंड प्रेज। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट एनकरेजेस ए ड्राइवर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइन। चौथा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट टुडेज टॉपिक। शेयर योर थॉट्स एंड इनसाइट्स इन द कमेंट सेक्शन। That is all we have for today. If you found the video helpful, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Stay tuned for our upcoming video where we will be discussing attitude change. Take care and see you in the next video.